फ्रीज पेन क्या है और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। कई बार एक्सेल में बनाई हमारी लिस्ट या टेबल इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। स्क्रीन पर पूरी टेबल नजर ही नहीं आती और स्क्रॉल करने पर सामने आती है कुछ नई प्रॉब्लम्स, जैसे कि हेडिंग्स का ना नजर आना। जब आप लिस्ट को देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हेडिंग्स ऊपर चली जाती हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कौन सा डाटा देख रहे हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फ्रीज पेन। तो आइए पता करते हैं कि इसे कैसे यूज करना है। हमारी पिछली 2 वीडियोस में हमने सीखा कि आप कोई परचेज ऑर्डर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उसी के जरिए हमने ये लिस्ट बनानी सीखी थी। अब हम इसी लिस्ट को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं अपना फ्रीज पेन ऑप्शन समझने के लिए। देखिए, हमारी ये लिस्ट अब बनते बनते इतनी बड़ी हो गई है कि हमारी स्क्रीन पर नजर ही नहीं आ रही है। अब मुझे इसे पूरा देखना है तो मुझे इसे ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ये देखिए, लिस्ट काफी बड़ी है तो मुझे इसे स्क्रॉल करना पड़ता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई, अगर आप इसे वर्टिकली स्क्रॉल करते हैं यानी कि नीचे आते हैं तो आपको नीचे का डाटा तो नजर आ जाता है, लेकिन आपकी ऊपर मौजूद हेडिंग्स छुप गई हैं, वो ऊपर ही रह गई। अब आपको ये पता नहीं कि ये जो मटेरियल है, ये जो हमने डिस्पैच किया है, ये किस डेट का है। आपको वापस ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ देखना पड़ेगा, हाँ ये 13 जुलाई का है। आप वापस नीचे आते हैं तो फिर से आपको वही कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि किस कॉलम में कौन सा डाटा लिखा हुआ है, क्योंकि हेडिंग्स आपकी ऊपर ही रह जाती है ना। तो मैं चाहता हूं ये जो पहली रो है, हेडिंग्स वाली रो, ये हमेशा मेरे साथ चलती रहे। यानी कि मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो मुझे पता रहे कि ये कौन से परचेज ऑर्डर का डाटा लिखा हुआ है और ये कौन से परचेज ऑर्डर का डाटा लिखा हुआ है और ये बिल्स किस डेट के हैं, मुझे साथ साथ दिखता रहे, ताकि मुझे बार बार ऐसे ऊपर ना जाना पड़े स्क्रॉल करने के लिए, है ना। तो इसका सिंपल सा समाधान है कि मैं इस टॉप रो को फ्रीज कर दूंगा, यानी कि इसे यहीं पर जमा दूंगा। ये हमेशा ऐसे ही नजर आएगी टॉप पर। लेकिन इसे करना कैसे है, आपको जाना होगा व्यू टैब में, क्लिक करेंगे व्यू, यहां आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन्स। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्रीज टॉप रो, यानी कि टॉप पर सबसे ऊपर जो रो है उसको फ्रीज कर दे, वहीं पर फ्रीज कर दे, वो हमेशा आपके स्क्रीन पर बनी रहे। तो हमारी टॉप रो में हमारी हेडिंग्स लिखी हुई है, तो मैं यहां से फ्रीज टॉप रो पर क्लिक कर दूंगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपकी टॉप रो जिस पर हेडिंग्स लिखी हुई है वो फ्रीज हो चुकी है। यानी कि अब आप अपना डाटा देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो भी आपकी ये रो आपके साथ चलती रहेगी। ये देखिए, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको बार बार ऊपर जाकर नहीं देखना पड़ेगा कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये किस बिल की है, किस डेट की है। हमें यहाँ पर हमारी हेडिंग्स नजर आ रही हैं और सेम हमें यहाँ पर हमारे आइटम्स नजर आ रहे हैं कि हाँ ये हमारे आइटम्स लिखे हुए हैं और ये दोनों परचेज ऑर्डर के नंबर भी हमें नजर आ रहे हैं। अब मुझे बार बार ऊपर जाकर देखना नहीं पड़ेगा कि ये जो मुझे ऑर्डर मिला किस परचेज ऑर्डर के अंडर मिला, है ना। और यहाँ हमारी टोटल वाली हेडिंग भी आ गई और बाकी सब हमारी इनवॉइस की डेट्स वाले कॉलम आ गए। आप इसे साइड में भी स्क्रॉल करेंगे तो भी ये देखिए पूरी की पूरी रो फ्रीज हो चुकी है। हर हेडिंग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, पेंडिंग वाली भी, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस कॉलम में पेंडिंग निकाला हुआ है कि ये पेंडिंग ऑर्डर है। आप इसे चाहे जितना भी स्क्रॉल करें ऊपर या नीचे, ये रो हमेशा अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेगी। तो ये तो था फ्रीज पेन में कि रो को कैसे फ्रीज करना है। लेकिन हम सिर्फ ऐसे वर्टिकली ही स्क्रॉल नहीं करते हैं ना, हम ऐसे हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल करते हैं। अब हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने पर भी सेम प्रॉब्लम आती है। वो कैसे, ये देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर आइटम्स मौजूद है कि कौन सी आइटम का कितना ऑर्डर मुझे मिला और यहाँ मौजूद है कि कितना मैंने भेज दिया और किस तारीख को भेज दिया। और अब आपको देखना है पेंडिंग, कि पेंडिंग कितना रह गया। अब आप यहाँ चलकर आते हैं, स्क्रॉल करते हैं और आपको पता चलता है यहाँ 500 पीसेस पेंडिंग है। लेकिन किसके, आइटम्स हमारी पीछे ही रह गई, क्योंकि मैं यहाँ राइट हैंड साइड स्क्रॉल करके आ चुका हूँ, मेरी आइटम्स वहीं रह गई है। अब मैं देख नहीं सकता कि ये जो 500 पीस हैं ये किस प्रोडक्ट के पेंडिंग है। आपको ये देखना है तो आपको अगेन इसी सीधी लाइन में वापस जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ओ ये कीबोर्ड के 500 पीसेस पेंडिंग रह गए हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक वैसे ही जैसे हेडिंग की प्रॉब्लम थी जब हम ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि ये कॉलम, ये हमारा आइटम्स वाला जो कॉलम है, ये भी फ्रीज हो जाए, ताकि मैं ऐसे साइड में स्क्रॉल करूं तो मुझे बार बार चेक ना करना पड़े कि ये जो पीसीस पेंडिंग है 500 पीसीस, ये किस प्रोडक्ट के पेंडिंग है ना।
तो मैं इसे फ्रीज करना चाहता हूं, तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फ्रीज पेन में फ्रीज फर्स्ट कॉलम, यानी कि आपकी लिस्ट के फर्स्ट कॉलम को ये फ्रीज कर देगा। फर्स्ट कॉलम में लिखी हुई है मेरी आइटम्स, आप क्लिक करते हैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम और हमारा फर्स्ट कॉलम यानी कि ये आइटम वाला कॉलम अब फ्रीज हो चुका है। अब आप जाएंगे राइट हैंड साइड पेंडिंग देखने, तो देखिए मेरा ये फर्स्ट कॉलम जिसमें आइटम्स लिखी हुई है मेरे साथ स्क्रॉल होता रहेगा, मेरे साथ रहेगा। अब मुझे बार बार लेफ्ट राइट जाके चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये 500 पीस किस आइटम के पेंडिंग है, ये कीबोर्ड के पेंडिंग है, और ये 500 पीस किस प्रोडक्ट के पेंडिंग है, ये पेन ड्राइव के पेंडिंग है। आप ऐसे इसे स्क्रॉल कर सकते हैं और बिल्कुल अगल बगल में ऐसे लिस्ट को लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था तरीका रो और कॉलम को फ्रीज करने का। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की, वो ये कि आप एक बार में एक ही चीज फ्रीज कर पाते हैं। अभी मैंने कॉलम को फ्रीज कर दिया है, तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए मेरी रो वापस ऊपर चली गई है, जबकि मैंने इसे फ्रीज किया था, है ना। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने कॉलम को फ्रीज किया मेरा वो इफेक्ट हट गया, रो पर से वो इफेक्ट हट जाएगा और आपके कॉलम पर अप्लाई हो जाएगा। सेम अगर आप क्लिक करते हो फ्रीज टॉप रो, तो अगेन आपकी रो तो फ्रीज हो जाएगी, लेकिन आपका फर्स्ट कॉलम यानी कि आइटम वाला कॉलम फ्रीज नहीं रहेगा। तो एक बार में आप एक ही चीज फ्रीज कर पा रहे हैं, या तो फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो। अब मुझे दोनों ही चीजें फ्रीज करने की जरूरत है, मुझे तो दोनों ही चीजें देखनी है ना। अब मुझे डेट और बाकी डिटेल्स के लिए फर्स्ट रो और आइटम नेम्स के लिए फर्स्ट कॉलम दोनों को फ्रीज करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ऊपर जाएंगे बिल्कुल शुरुआत में जहां आपकी टेबल शुरू होती है, वहां जाने के बाद आप सबसे पहले करेंगे फ्रीज पेन में अनफ्रीज पेन, अनफ्रीज कर देंगे। जो भी फ्रीज कर रखा है आप उसे अनफ्रीज कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कहां एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सेल है मेरा B2, यहां मेरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों चीजें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दोनों एक दूसरे को टच कर रही है ना। तो आप यहां इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे फ्रीज पेन में और फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, इस बार फ्रीज पेन्स क्लिक करेंगे और यहीं से आपकी टेबल फ्रीज हो जाएगी। आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों एक साथ फ्रीज हो जाएंगे। अब तक क्या होता था, आप करते थे फ्रीज टॉप रो तो ओनली टॉप रो फ्रीज होती थी, और अगर आप चूज करते थे फ्रीज फर्स्ट कॉलम तो ओनली कॉलम फ्रीज होता था, रो नहीं होती थी, है ना। एक बार में एक ही चीज फ्रीज होती थी। लेकिन ऐसा करके आप इन दोनों को फ्रीज कर सकते हैं। चेक करें इसे। ठीक है, देखिए नीचे आते हैं, सबसे पहले वर्टिकली स्क्रॉल करके देखते हैं क्या ये हमारी फर्स्ट रो हमारे साथ आएगी। देखिए नीचे आते हैं और ये देखिए हमारी फर्स्ट रो अभी भी हमारे साथ बनी हुई है, यानी कि ये फ्रीज हो गई है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, रो को फ्रीज किया था तो कॉलम नहीं हुआ था। तो चलिए इस बार हम कॉलम को भी टेस्ट करते हैं। अब हम साइड में स्क्रॉल करते हैं तो हमारा ये आइटम वाला जो कॉलम है ये भी हमारे साथ बढ़ना चाहिए, है ना। हम जाते हैं साइड में राइट हैंड साइड और देखिए यहाँ पर अब मेरी टॉप रो और फर्स्ट कॉलम दोनों एक साथ फ्रीज हो गए हैं। तो ऐसे आप फ्रीज कर सकते हैं अपनी रो और कॉलम को, या दोनों को एक साथ। और अगर आप इसको फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं कि मेरी टेबल फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो जाए, मुझे कुछ भी फ्रीज नहीं करना, तो आप जानते हैं ऑप्शन है आपके पास अनफ्रीज पेन। ऑटोमेटिकली आपके पास अनफ्रीज पेन का ऑप्शन आ जाएगा जब भी आप कुछ फ्रीज करते हैं। आपको नॉर्मल करना है, क्लिक कीजिए अनफ्रीज पेन और आपकी टेबल फिर से पहले जैसी हो जाएगी और आपकी ना टॉप रो आपके साथ रहेगी और ना ही फर्स्ट कॉलम आपके साथ बढ़ेगा। तो ये होता है यूज फ्रीज पेन का हमारी किसी भी MS एक्सेल की टेबल या लिस्ट में। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप किसी भी MS एक्सेल टेबल पर फ्रीज पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।